हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 1 जो आई है हमारी आज विज्ञान की। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है पादपों में पोषण, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो किस प्रकार अपना पोषण लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उनका संचरण किस प्रकार होता है। चलिए बच्चों, देर ना करते को शुरू करते हैं। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। राहुल ने उन्हें पादपों यानी कि पौधों में पोषण के बारे में समझाया। यानी कि बच्चों, इसमें एक लड़की है जो अपने माता पिता के साथ पिकनिक मनाने गई है। तो वहाँ पर जब वो अपने भोजन कर रही होती है तो वो अपने भाई से पूछती है कि जैसे हम अपना भोजन लेते हैं उसी प्रकार पादप अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो उसके जो भाई है राहुल, उसने उसे समझाया। तो चलिए हम भी समझते हैं कि पादप अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। यह पौधों द्वारा प्राप्त कच्ची सामग्री है। यानी कि बच्चों कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और खनिज, इन सब से मिलाकर अपना भोजन बनाते हैं। और वे अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड या किसी और की सहायता नहीं लेते हैं। ठीक बच्चों, हमें ये सब समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि पोषण क्या होता है। पोषण किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। मतलब कि कोई जीव है, हम लोग भी जीव ही हैं, यदि हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग शरीर के लिए करते हैं या हमारी ऊर्जा उत्पन्न कराने के लिए, तो ये हमारा कहलाता है पोषण। चलिए अब अगला पढ़ते हैं कि अगला क्या है हमारा। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। बच्चों, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि सभी को जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो उसमें दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण पौधों भोजन के घटक हैं। भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने पहले भी अपनी क्लासेस में पढ़ रखा है कि भोजन हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। तो भोजन के घटक हैं क्या? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण, ये सब हमारे भोजन के घटक है। और ये जो घटक है हमारे, ये सारे के सारे हमारे जीवन के लिए बहुत ही, हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। और इन सबको हम लोग एक नाम देते हुए कहते हैं पोषक। चलिए पढ़ते हैं अपना अगला। अब आता है हमारा पोषण के प्रकार। अभी हमने पोषण पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे उसके प्रकार। तो हमारे जो पोषण होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। अब हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे कि स्वपोषी क्या होता है और विषमपोषी क्या होता है। पोषण की वह विधि जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। यानी कि बच्चों, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बिना किसी की सहायता लिए, वो हमारे होते हैं स्वपोषी। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के तौर पर हमारे पौधे जो हैं वो सारे के सारे हमारे स्वपोषी जीव हैं, क्योंकि वह अपना भोजन खुद बनाते हैं। अगला है हमारा विषमपोषी पोषण। ऐसे पादप पौधे को स्वपोषी तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, अब हम पढ़ेंगे विषमपोषी। पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। सभी जंतु एवं अधिकतर जीव विषमपोषी होते हैं। यानी कि बच्चों कि जो हमारे पादप यानी कि हमारे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। और वह जीव जो इनके ऊपर आश्रित करते हैं, यानी कि जैसे कि यह हमारा पेड़, हमारा फूल है, इसको किसी जानवर ने, किसी कीट ने खाया, तो ये हमारा हो गया कीट, हमारा हो गया विषमपोषी। और हमारा फूल जो हो गया ये हो गया हमारा स्वपोषी, क्योंकि ये जो कीट है ये हमारे इस पर पादप पर निर्भर कर रहा है। तो जो जिस पर निर्भर करते हैं हम उसे कहते हैं विषमपोषी। इन दोनों में अंतर बहुत ईजी है और ये ज़्यादातर एग्जाम में आता भी है। अगर स्वपोषी की बात की जाए तो हमें पता है स्व मतलब जो खुद, यानी कि खुद जो अपना भोजन बना रहे हैं। तो बच्चों, बस आज की वर्कशीट में हमारा इतना ही था। चलिए जल्दी से इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। तो हमने वर्कशीट जैसे ही स्टार्ट की थी हमारे को वहीं पर ही पता चल गया था। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। तो अगर आपको अच्छे से और लिखना है तो आपके लिए मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देख सकते हैं।
जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपके। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। पोषण किसे कहते हैं? अभी जब हमने अपनी वर्कशीट करी थी तो हमने पोषण को भी बहुत अच्छे से पढ़ा था कि पोषण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। ये आपका पूरा पोषण हो गया। अगर यदि आपको यहाँ से लिखने में परेशानी आ रही है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। मैंने भी पूरा वही लिखा है जो आपकी वर्कशीट में बताया गया है। किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, आपका सेकंड का आंसर हो गया। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। स्वपोषी के 2 उदाहरण दीजिए। अभी हमने पढ़ा था स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बिना किसी की सहायता से। तो मैंने यहाँ पर आपके 2 उदाहरण लिखे हैं। एक तो हो गए हमारे हरे पौधे और एक हो गया हमारा बैक्टीरिया। ये जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विषमपोषी के 2 उदाहरण दीजिए। विषमपोषी भी हम लोगों ने पढ़ा था, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि हमारे पौधों पर पादपों पर निर्भर रहते हैं, वो हमारे होते हैं विषमपोषी। तो विषमपोषी के एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर पढ़ा भी था कि सारे जीव जंतु आ जाते हैं। तो मैंने उन्हीं जीव जंतुओं में से किन्हीं 2 के उदाहरण लिए हैं आपके लिए, शेर का और मगरमच्छ का। ये हमारा अन्य जानवरों को खाते हैं, तो ये हमारे विषमपोषी हो गए। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आधे लगा दिया। यदि आपको और कोई भी आते हो तो आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज की वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।